हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम अष्टछाप कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि नंददास को पढ़ेंगे। नंददास जी अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे और जनश्रुतियों के अनुसार माना जाता है कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे। इनके पिता जीवन राम और तुलसीदास जी के पिता आत्माराम दोनों सगे भाई थे, इसलिए चचेरे भाई ये हो गए। इन्होंने बचपन में तुलसीदास जी के साथ ही श्री नरसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। नरसिंह पंडित जो हैं वो रामानंदी संप्रदाय के रामोपासक थे। इस वजह से नंददास जी ने भी प्रारंभ में राम भक्ति को ही स्वीकार किया है। ये किसी रूपवती स्त्री खतरानी स्त्री पर आसक्त होकर उसके पीछे पीछे गोकुल चले गए थे, जहाँ गोस्वामी विठलनाथ जी से कुछ उपदेश इनको मिले, जिससे इनका मोह भंग हुआ और ये कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। इनका जन्म 1533 ईस्वी में रामपुर सोरो गांव में हुआ, जिसे सूकर क्षेत्र भी कहते हैं, यूपी में पड़ता है यह गांव। और इनकी प्रमुख रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित, नंददास पदावली, रुक्मणी मंगल आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये माना जाता है कि नंददास के जो भंवर गीत में वर्णित गोपियां हैं वो सूरदास की गोपियों से अधिक मुखर और वाचाल गोपियां हैं। जो अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी इनकी रचना है वह नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान को प्रकट करती है। विरह मंजरी में 12 मासी शैली में रचित भावात्मक काव्य यह है। इनका जो रास पंचाध्यायी ग्रंथ है वह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कौन सा? रास पंचाध्यायी। इसको आप याद रखेंगे, इनकी रास पंचाध्यायी रचना सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसमें वियुक्त आत्मा यानी गोपी की जो रासलीला है उसके माध्यम से कृष्ण से मिलने के लिए जो प्रयत्न किया गया है उसका वर्णन है। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये जो रास पंचाध्यायी है ये किस छंद में लिखी हुई है, तो ये रोला छंद में लिखी हुई है। और इस रचना में जो शब्द चयन है उसके सुष्ठु प्रयोग के कारण इसको जड़िया कवि की उपाधि मिली है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नंददास को जड़िया कवि इनकी किस रचना के कारण कहा जाता है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, तो ये भी रास पंचाध्यायी है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो इनकी रास पंचाध्यायी रचना है ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। सिद्धांत पंचाध्यायी भी इनकी रचना है जिसमें कृष्ण की रासलीला से संबंधित कुछ पद हैं। प्रेम बारकड़ी, श्याम सगाई, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला, कई इनकी रचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम पाठ्य पुस्तक में दिए हुए नंददास जी से संबंधित बातें तथ्य पढ़ते हैं। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सूकर क्षेत्र के रामपुर गांव में हुआ था। ये सनाढ़ ब्राह्मण थे। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के सगे भाई थे। 252 वैष्णव की वार्ता में क्या कहा गया है कि ये सगे भाई हैं, किंतु अब तक बात प्रमाणित नहीं मानी जाती है। ये गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये जो उक्ति है ये इनके किस ग्रंथ को लेकर के कही गई है? ये इनके जो रास पंचाध्यायी ग्रंथ है उसमें जो शब्द चयन है और शब्द चयन जो सुष्ठु प्रयोग शब्दों का इन्होंने किया है उसके लिए इनको जो जड़िया कवि की उपाधि मिली है वो रास पंचाध्यायी के कारण मिली है। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार है: रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला और भंवर गीत। इनका जो भंवर गीत है इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनके जो भंवर गीत में जिन गोपियों का वर्णन किया गया है वे जो सूरदास की गोपियां हैं उससे कहीं अधिक मुखर और वाचाल मानी जाती हैं। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है, ये हम आपको बता चुके हैं। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना रोला छंद में लिखी गई है वह है रास पंचाध्यायी, जिसकी वजह से इन्हें जड़िया कवि भी कहा गया। यह भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है एवं रोला छंद में रचित है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं स्वानुप्रासिक पदावली में किया गया है जो संगीतात्मकता से
युक्त है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है। वो रसमंजरी नायिका भेद का, इनका जो रसमंजरी है वह नायिका भेद से संबंधित है, और जो सिद्धांत पंचाध्यायी है वो भक्ति सिद्धांत से परिचय ग्रंथ है। रूपमंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र वर्णित है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की है। वे काव्य शास्त्र से सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। इनकी अन्य रचनाओं में भंवर गीत, दर्शन, विवेक, तर्क, भक्ति सभी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कृति इनकी मानी जाती है। इनका एक पद इस प्रकार द्रष्टव्य है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन सभे संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहियो कब पाऊँ इकठाऊँ, कहीं संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊँ। ये भंवर गीत से लिया हुआ पद है। अब हम अष्टछाप के एक और कवि गोविंद स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म आंतरी जिला भरतपुर राजस्थान में हुआ। इनकी कोई स्वतंत्र रचना तो प्राप्त नहीं होती है। इनके द्वारा रचित पदों का एक संकलन मिलता है गोविंद स्वामी पद नाम से, जिसमें कुल 252 पद संकलित हैं। ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से विधिवत पुष्टि मार्ग दीक्षा इन्होंने ली थी। ये संसार से वैरागी होकर अपने जन्म स्थान आंतरी, अर्थात जो भरतपुर में इनका गांव पड़ता है आंतरी, उसको छोड़कर ब्रजमंडल के महावन क्षेत्र में चले जाते हैं, और गुरु दीक्षा के बाद ये महावर को छोड़कर गोवर्धन चले जाते हैं और फिर वहीं रहने लग जाते हैं। वहाँ इन्होंने कुछ कदम के वृक्ष लगाए हैं, जिनके कारण यह जो स्थान है आज भी गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। अकबर के दरबार में जो तानसेन है, तानसेन ने भी इनसे पद के गायन की शिक्षा ली थी, क्योंकि ये संगीतज्ञ हैं। इसलिए तानसेन ने किनसे शिक्षा ली थी? गोविंद स्वामी से। ये राजस्थान से संबंधित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण अष्टछाप कवि हो जाते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे कि इनका संबंध राजस्थान से है। कहाँ से? आंतरी गांव जिला भरतपुर से। तो आइए देखते हैं। गोविंद स्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र के आंतरी गांव में 1505 ईस्वी में हुआ। ये सनाड्य ब्राह्मण थे। एक विरक्त की भांति आकर ब्रजमंडल के महावन में रहने लगे थे। स्वामी विट्ठलनाथ जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्रदान की थी। पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्रदान की। वार्ता ग्रंथों से विदित होता है कि ये शिक्षित थे और संगीत शास्त्र का भी इन्हें ज्ञान था। अभी हमने आपको बताया कि तानसेन ने भी इनसे ही संगीत की शिक्षा ली थी। जनश्रुति है कि अकबर दरबार का प्रसिद्ध गायन तानसेन इनसे संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन फुटकल दोहों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्राप्त होता है। इनकी पुष्टि संप्रदाय से संबंधित 252 पद चर्चित हैं, जिसमें राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का विशेष चित्रण मिलता है। और इन्होंने गोवर्धन जा कर के वहाँ जहाँ ये रहने लगे थे, वहाँ कदम के कुछ वृक्ष लगाने की वजह से वो जो स्थान है आज भी गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि गोविंद स्वामी का जो संबंध है वह आंतरी भरतपुर से है। अब हम देखेंगे अगले अष्टछाप कवि चित्त स्वामी के संदर्भ में। चित्त स्वामी का जो जन्म स्थान है वह मथुरा यूपी चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, और पूंछरी नामक स्थान पर ये आकर लास्ट में रहने लगे थे। इसलिए विट्ठलनाथ जी से इन्होंने जहाँ दीक्षा ली थी पूंछरी नामक स्थान पर, वो जगह आज भी वहाँ बनी हुई है। जब हम मथुरा जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ आपको ये स्थान देखने को मिलेगा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें कोई स्वतंत्र रचना तो प्राप्त नहीं होती है। इनके द्वारा जो रचित पद हैं वो किस नाम से हैं? पदावली नाम से। और जो गोविंद स्वामी के जो पद थे वो किस नाम से थे? गोविंद स्वामी पद के नाम से। ये बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। चित्त स्वामी किसके? बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। और अपनी यौनावस्थाओं में ये उद्दंड प्रकृति के कारण लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे, और मथुरा में उद्दंडी यानी छीतू चौबे के नाम से ये प्रसिद्ध थे। एक बार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को एक खोटा रुपया और एक थोथा नारियल भेंट में देने की योजना इन्होंने बनाई, परंतु विट्ठलनाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उनको शुद्ध व
परिपूर्ण बना दिया था। विट्ठलनाथ जी के इस चमत्कृत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही इन्होंने पुष्टि मार्ग भक्ति ग्रहण की थी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति जो प्रेम व्यंजना है वो है अच्छे से दृष्टव्य होती है। तो आइए देखते हैं चित्तस्वामी को। चित्तस्वामी का जन्म मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में 1515 ईस्वी में होता है। प्रारंभ में ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडित थे और मंत्री बीरबल के लोग इनके जजमान थे, यानी जो बीरबल हैं उनके राजपुरोहित ये माने जाते थे। पंडा होने के कारण ये बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। बाद में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर परम शांत भक्त हो गए। काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी पाई जाती है। ये विधना तोसो अचरा पसारी मांग जन्म जन्म दीजो चाही ब्रज बसिबो पद इन्हीं का है। ये पद आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। हे विधना तोसो अचरा पसारी मांग जन्म जन्म दीजो चाही ब्रज बसी पद। इनके पदों में मधुरता एवं सरसता का एक उदाहरण देखने को मिलता है। देखिए मधुरता और सरसता का पद। भोर भय नव कुंज सदनते आवत लाल गोवर्धन धारी लटपट पाक मरगच्ची माला शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। इन्होंने जो स्फुट पद रचना की वही पदावली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 200 पद संकलित हैं। अब हम देखते हैं अगले अष्टछाप कवि चतुर्भुजदास जी को। चतुर्भुजदास जी, इनका जन्म भी यूपी गोवर्धन क्षेत्र में ही हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में दान लीला, कीर्तनावली, मधुमालती, हितजू को मंगल आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा जो इनकी द्वादश यश, भक्ति प्रताप और मधुमालती रचना है वो डॉक्टर नगेंद्र अष्टछापी चतुर्भुजदास द्वारा रचित नहीं मान करके किसकी मानते हैं? राधा वल्लभी जो चतुर्भुजदास जी हैं उनकी मानते हैं। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इनकी जो रचना है वह हितजू को मंगल वही मानते हैं। द्वादश यश और भक्ति प्रताप मधुमालती ये राधा वल्लभी चतुर्भुजदास जी की मानते हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास सब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है। ये कुंभनदास जी के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं। इन्होंने स्वयं गान विद्या की शिक्षा देकर पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिलाई थी। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जसोदा कहाँ कहों सो बात, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है सूरदास जी के पदों का। जसोदा कहाँ कहों हो बात, तुम्हारे सूत के करतब मों पे कहत कहीं नहीं जात। हे जसोदा कहाँ कहों हो बात, तुम्हारे सूत की करतब मों पे कहत कहे नहीं जा। तुम्हारे पुत्र के कर्तव्य तो मुझसे कहीं नहीं जा रहे। तो इस पद को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं चतुर्भुजदास जी के संबंध में। चतुर्भुजदास जी का जन्म 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमुनावतो गांव में हुआ और ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभनदास के सबसे छोटे पुत्र थे। इनका निधन 1585 ईस्वी में हुआ। शैशव काल में ही चतुर्भुजदास जी काव्य रचना करने लगे थे। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। स्फुट पदों को ही चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला शीर्षकों से प्रकाशित किया गया है। अब हम अन्य कृष्ण भक्त कवि देखते हैं जहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं हित हरिवंश राय के संबंध में। हित हरिवंश राय राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म मथुरा के नज़दीक बांद गांव में सन 1502 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था। कहते हैं हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना अलग संप्रदाय चलाया। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। इन्होंने 1525 ईस्वी में राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित हैं जिसमें 84 पद हैं। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में हरिराम व्यास, सेवक जी, ध्रुवदास आदि का नाम आता है। इनके शिष्यों का नाम आप ध्यान रखेंगे, हरिराम व्यास, सेवक जी और ध्रुवदास। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश राय जी को श्री कृष्ण की वंशी के अवतार
कहे जाते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है परीक्षाओं में। हित हरिवंश राय द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता रहती है। इसमें विधि निषेध का व्याज है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की हैं, अर्थात इनकी भक्ति में प्रधानता कृष्ण की ना होकर के राधा की है। ब्रज नव तरुणी कदम मुकुटमणि श्यामा आजुबनी नखसिकलो अंग माधुरी मोहे श्यामधनी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना गया है। और इसमें इसके जो मंदिर होते हैं उसमें राधा और कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं मिलती हैं, बल्कि मूर्ति के स्थान पर क्या मिलता है, पार्श्व भाग में श्री राधा नाम अंकित होता है स्वर्ण पत्र पर। इसे गद्दी सेवा कहते हैं। और इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया जाता है। इसके जो भक्त होते हैं वो तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसमें सीधी रेखा को कृष्ण का और काली बिंदी को राधा का प्रतीक माना जाता है। अभी हमने देखा राधा को महत्व यहाँ दिया जाता है। और जो मधुर रचना शैली और भाषा के कारण जो हित हरिवंश राय जी हैं, इनको भगवान कृष्ण की बंसी का अवतार माना गया है। ये प्रश्न भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम देखते हैं मीराबाई के संदर्भ में। मीराबाई और जो रसखान है वो अन्य कृष्ण भक्त कवियों में आते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाओं में स्फुट पद, चरित गीत, गोविंद की टीका, राग सोठा के पद, नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और स्फुट पद इनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनका जन्म 1516 ईस्वी में मेड़तिया के राठौड़ रत्न सिंह के यहाँ हुआ था। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियाँ गढ़ ली गई हैं। ये महाराणा सांगा की पुत्रवधू और महाराजा कुमार भोजराज की पत्नी मानी जाती हैं। इनके जन्म से संबंधित ये तथ्य आप याद रखेंगे, क्योंकि इनका जन्म 1516 ईस्वी ना स्वीकार करके कई जगह दिया हुआ आता है, लेकिन 1498 ईस्वी से ही माना जाएगा। ये संप्रदाय निरपेक्ष कवियत्री मानी जाती हैं। ये महाराणा सांगा की पुत्रवधू और महाराज कुमार भोजराज की पत्नी थी। बचपन से ही मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। राज परिवार ने इनका विरोध किया। खिन्न होकर इन्होंने राज्य को छोड़ दिया। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुई। मीरा को भक्त होने के लिए लोकलाज छोड़नी पड़ी और यही बात राणा को खलती थी। लोकलाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। ये अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को अपना प्रियतम या पत्नी मानती थी। मीरा ने अपने गिरधर नागर कृष्ण का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक रूप है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्रायः गत्वर होता है। गिरधर नागर को प्रायः सचेष्ट अंकित इन्होंने किया है। या तो वो मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे बातें कम करती हैं। उनके सामने न रहने पर यानी वियोगावस्था में वे उनसे वार्तालाप करती हैं, अनुनय विनय करती हैं। विरह मीरा के जीवन की भी सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी सबसे बड़ा यथार्थ क्या है? विरह। मीरा की विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि वे विरह की ताप से मुक्त होना चाहती हैं। वो विरह में जलना नहीं चाहती। मीरा के यहाँ विरह वेदना का यथार्थ है तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न है। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति क्या है? असुवन जल सींची सींची प्रेम में बोल बेली बोई, अर्थात आंसुओं के जल से सींच सींच करके उन्होंने प्रेम रूपी बेला को बोया है। और उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति भी यही क्या है? स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति क्या है? ये तो उनकी
जीवन का यथार्थ है कि उन्होंने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की बेला को बोया है। और उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति किसे बताया गया है? सामन माँ उमर्यो महारो हियरा भड़क सुण्या हरि आवण री मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित हुआ है। मीरा भक्त कवि हैं, उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब देखने को मिलते हैं। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती हैं। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परू में तेरी चेरी हूँ, प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो हमको गेल बता जा। अगर चंदन की चिता रचाऊं, अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। जोगी मत जा मत जा, मीरा कहीं गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। अब देखते हैं रसकान जी के संदर्भ में। रसकान जी के जन्म समय शिक्षा दीक्षा, कार्य व्यवसाय, निधन काल आदि के विषय में कोई प्रामाणिक साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, लेकिन रसकान जी का जो जन्म है वो 1533 ईस्वी माना जाता है। ये भी संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम मिलता है। रसकान जी का वास्तविक नाम क्या मिलता है? सैयद इब्राहिम। इनका वृतांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है और इससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकार 1614 ईस्वी माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका। इसके अलावा सुजान रसकान, दाल लीला और अष्टयाम। कहते हैं कि वे गोसाई विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। रसकान जी ने कृष्ण का लीला गान, किसके शिष्य थे ये? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के। रसकान ने कृष्ण का लीला गान ये पदों में नहीं सवैयों में किया है। रसकान का सवैया छंद सिद्ध हुआ है। जितने सरस सहज और प्रवाहमय सवैये रसकान जी ने लिखे हैं उतने साहित्य किसी अन्य हिंदी कवि ने लिखे हों। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसकान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसकान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग मिलता है। रसकान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं। रसकान की 3 रचनाएं मिलती हैं, सुजान रसकान, प्रेम वाटिका और दान लीला। आपसे पूछा जा सकता है कि रसकान की कौन सी रचना नहीं है। रसखान वास्तव में रस की खान है, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्र धारा प्रवाहित हुई है। इसलिए रसखान को रस की खान कहा गया है। प्राण वही जो रहे रिझी, प्राण वही जो रहे रिझी, वापर रूप वही लिहि वाहि रिझायो। सवैया है। शीस वही जिन पे पर से पद, अंक वही जिन वहाँ पर शायो, दूध वही जो दुहायो, रिवाही दही सुसही जो वही ढरकायो, और कहाँ लो कहाँ रस खान, रिभाव वही जो वही मनुभायो। कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा रही है। इसके अलावा अन्य कृष्ण भक्तियों में स्वामी हरिदास 16वीं शताब्दी में, हरिराम व्यास 16वीं शताब्दी में, सुखदास 17वीं शताब्दी में, लालच दास 16वीं शताब्दी में, नरोत्तम दास भी 16वीं शताब्दी में और रहीम 16वीं शताब्दी में अन्य कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। इनके अलावा भी ये नाम आप कृष्ण भक्त कवियों में याद रखेंगे। इनके अलावा सुंदरदास भी कृष्ण भक्त कवि, उन्होंने सुंदर श्रृंगार काव्य लिखा। मुबारक कवि और गंग कवि का नाम भी लिया जाता है। रहीमदास जी, आचार्य विट्ठल दास जी ने इन्हें रसकान की भांति वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया था। इनकी रचनाओं में रहीम दोहावली, बरवे नायिका भीत, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, खेल कौतुकम और वदनाष्टक प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं।
गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा है, वह खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। नरोत्तम दास की सुदामा चरित सबसे प्रमुख रचना है। नरोत्तम दास की सुदामा चरित, जिसको आपने बीए की कक्षाओं में पढ़ा होगा, जिसमें पद पढ़ते हैं, पानी परात को हाथ छुयो नाही नैनन के जल सो पग धोई, जिसमें कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है उसको लेकर के यह काव्य लिखा गया है। ऐसे बेहाल बिवाइन के पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पाए सखा तुम आय इतेन किते दिन सोय, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। इस प्रकार से है ये है। और एक जगह इसमें कविता और सवैयों में ये नरोत्तम दास की सुदामा चरित लिखा हुआ है। दिट्ठी चक्का चुंदबई दिक्कत सुबरमई इकति अच एक द्वारिका के भोन है, पूछे बिनु काऊ काहू से न बात करे, देवता से बैठे सब साधी साधी मोन है, धीरज अधीर के हरण पर पीर के बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। इस तरह से वो उनकी जगह के बारे में पूछते हैं सुदामा जी की, कृष्ण के जो महल हैं वो इस प्रकार के हैं, वो मुझे कहाँ मिलेंगे जब वो कृष्ण से मिलने जाते हैं। इसमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। सुदामा की संतोष प्रति दीनता और कृष्ण के प्रति मैत्री भाव का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन कवि ने यहाँ किया है। कृष्ण भक्त कवियों में रहीम का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने तुलसी के समान अवधि और ब्रजभाषा दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की है। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर सुनने को मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य विशेष। और भक्तिकालीन सगुण भक्ति काव्य धारा है, उसको दो भागों में बांटा गया, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। जो सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं वो अवतारवाद में विश्वास करते हैं और ईश्वर की विभिन्न लीलाओं का गायन करते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उपासना की, उनके द्वारा जो काव्य रचा गया उसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा का नाम दिया गया। इस काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। कृष्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जिस कृष्ण का उल्लेख प्राप्त होता है वे भगवत स्वरूप कृष्ण नहीं माने जाते हैं। कृष्ण भक्त काव्य धारा जो है उसमें कृष्ण को ब्रह्मा के रूप में चित्रित किया गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं और रासलीलाओं का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता यहाँ देखने को मिलती है। मुक्तक काव्यों का अधिक यहाँ लेखन हुआ है, मुक्तक अधिक लिखे गए हैं, प्रबंध काव्य यहाँ नहीं लिखे गए हैं। ब्रजभाषा का प्रयोग यहाँ अधिक हुआ है और गेय पदों में ये मुक्तक काव्य लिखे गए हैं। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी यहाँ प्रचुर मात्रा में किया गया है। तो अब हम देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। कृष्ण भक्ति साहित्य के माध्यम से कृष्ण का व्यक्तित्व कई रूपों में हमारे सामने आता है। लीला पुरुषोत्तम से लेकर लोक देवता के रूप में उनका महत्व जनमानस में व्याप्त है। किसका? कृष्ण जी का। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में श्रीमद् भागवत का विशेष महत्व रहा है। भागवत में भक्ति को सर्वजन सुलभ बताया गया है। कृष्ण भक्ति के संदर्भ में दार्शनिक वाद विवादों की अपेक्षा उसका लोक रूप अधिक प्रभावशाली होकर उभरा है। सूरदास के काव्य को पशुचारण काव्य की संज्ञा दी गई है। पशुचारण काव्य में जिन आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार की अभिव्यक्ति हमें कहाँ मिलती है? सूर के काव्य में मिलती है। कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया है। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानतः भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करता है। कृष्ण भक्ति कवियों में ये सारी विशेषताएं हैं जो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ भगवान का कौन सा रूप उजागर हुआ है? लोक रंजक रूप हुआ है। और ये ब्रज भाषा में इन्होंने अधिक लिखा है। गेय पद की परंपरा यहाँ पाई जाती है और लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग ये अपनी मुक्तक काव्यों में करते हैं, क्योंकि प्रबंध इन्होंने बहुत कम लिखे हैं।
कृष्ण को ब्रह्मा के रूप में ये मानते हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं का वर्णन वात्सल्य और श्रृंगार रस के रूप में किया है। आगे हम देखते हैं कृष्ण भक्त कवियों में अनुभूति की तन्मयता देखने को मिलती है। इसके कारण इस धारा के कवियों में संगीतात्मकता की चेतना का भी प्रसार हुआ। अधिकतर ये इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है, तो आपको दे दिया जाएगा कि इसमें भगवान के लोकरंजक रूप उजागर किया गया है, अनुभूति की तन्मयता देखने को मिलती है और संगीतात्मक चेतना देखने को मिलती है। तो आप करेंगे उपयुक्त सभी। अधिकतर कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में लयात्मक सौंदर्य मिलता है, इसी कारण कृष्ण भक्त कवि जनता में लोकप्रिय हुए हैं। कृष्ण भक्त कवियों के प्रभाव से ब्रज भाषा का विकास अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। कृष्ण भक्त कवियों ने सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में कृष्ण काव्य को प्रस्तावित किया था। अब हम देखते हैं इसके कुछ अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न हम अगली कक्षा में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगली कक्षा में हम अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेके आएंगे। तो ये अभ्यास प्रश्न और प्लस इसके साथ संपूर्ण भक्ति काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।